बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों आज भी मार्केट स्ट्रांगली बुलिश रही और अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको अपडेट किया। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर मार्केट आज बॉडी डेली की बॉडी ऑल टाइम हाई के जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर क्लोज करती है तो फिर हमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शुबा नहीं होना चाहिए इस एरिया तक पहुंचने में 3322, 3365 और 3412 तक। क्योंकि जहां तक आज पहुंची हुई है ये चीज़ भी हमें यकीन नहीं आ रहा था। सीधी सी बात है, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। तो अगर मैं बात करता था कि मार्केट वहाँ 3100 3200 की बात करता था तो दोस्त यकीन नहीं करते थे कि इतना बुलिश, इतना आप। तो देखें आपके सामने है। तो बहरहाल डेली स्ट्रांगली ओवरबॉट है। कल फ्राइडे है और लास्ट डे ऑफ द वीक। हो सकता है रिट्रेसमेंट ले ले, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो मार्केट को करना होगा पहले से ही कि ऑल टाइम हाई के नीचे इसको बॉडी क्लोज करनी चाहिए। अपनी छोटी मोटी ऊपर विक बनाए तो बॉडी इसके नीचे क्लोज करें तो उसके बाद हमें थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो जाएगी कि मार्केट रिट्रेसमेंट देना चाहती है। अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये तो ऑल टाइम इसके जो टारगेट हैं, मतलब ऊपरी टारगेट, यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा। जो भी डिप मिले बाय करते जाएं, जो डिप मिले बाय करते जाएं। सेल से मेरे ख्याल में फ़िलहाल गुरेज करें क्योंकि सेल हमेशा फंसा देती है बंदे को, बाय हमेशा निकल जाती है। तो एक दोस्त हैं ट्रेडर्स, तो उनकी ट्रेड खासी 3080 के ऊपर पड़ी हुई थी। बड़े परेशान थे, लेकिन छोटी लाट थी, 0.01 की लाट थी। तो बड़े परेशान था कि भाई मेरी बाय फंसी पड़ी है। मैंने कहा पड़ी रहे, कोई इशू नहीं है। तो देखें आज 3166.70 यानी उससे भी तकरीबन $90 ऊपर गई पड़ी है। जो वो परेशान हो रहे थे मेरी बाय फंसी पड़ी है, तो आज मार्केट उनके वो एंट्री पॉइंट से भी $90 ऊपर गई पड़ी हुई है। तो अब देखें 1 2 3 4 डेज ये मार्केट नीचे रही और उसी चीज़ को 2 दिनों में इसने कंप्लीट कर लिया। यानी इतनी तेज़ी से गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ हुई। तो अगर गोल्ड नीचे आना चाहे फ्राइडे को तो ये 2 दिन की रिट्रेसमेंट इस एरिया तक दे दे, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 3030 3050 यहाँ तक आ जाए बड़ी बात है, बड़ी बात है। अगर इतना भी गोल्ड कर लेता है तो यहाँ से जो बाय बनेगी वो इतनी स्ट्रांग बाय होगी ना, तो उसका टीपी चाहे भले आप 33 लाख रख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, $300 का टीपी बनेगा आपका। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए तो नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर पकड़ेंगे। तो इधर आ जाते हैं MT4 में। तो MT4 में हम ये देखते हैं कि ये देखें मैंने 3173 और 2954 ये वीकली कैंडल के ऊपर मैंने ये लाइनें लगा के उसके अंदर मैंने रिट्रेसमेंट लगाई है फैबो की। तो वो एक जोन हमने डिस्कस किया कहाँ, ट्रेडिंग व्यू में। तो अब आम तौर पर वीकली की जो रिट्रेसमेंट होती है 23 या 38% होती है आम तौर पर। तो अगर 38% भी दे तो 3090 ये एक हमारा अच्छा बाय जोन होगा 3090। तो इससे नीचे तो शायद पॉसिबल ना हो 3064 और 3040 के राउंड अबाउट, तो इतना तो शायद पॉसिबल ना हो 65 और 40 के राउंड अबाउट। बहरहाल जो हमने उधर जोन डिस्कस किया है तो वो आ सकती है, लेकिन उसके चांस कम है। सीधी सी बात है। जिस तरह आज हमने सारा दिन वेट किया, कल सारा दिन वेट किया, यार थोड़ा सा डाउन आ जाए तो हम कम से कम बाय पकड़ लें, लेकिन वो ना तो डाउन आई और ना ही हमें बाय पकड़ने दी उसने कोई अच्छी करके। तो अगर वीकली की रिट्रेसमेंट देती है मार्केट
तो इंशाल्लाह हम ज़रूर डिप से बाय की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल चीज़ मैं बता दूं आपको कि जी RSI है, तो RSI अगर 80-85 के दरमियान होता तो तब भी हम ये कहते कि यहाँ से मार्केट सेल आ सकती है। तो मिनिमम अगर 60 तक होता तब भी हम सेल का कह सकते थे, किसी मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता हमें। तो अब ये सेंटर में है, ना ये ऊपर है और ना ही ये नीचे है, तो इस वक्त सेल मेरे ख्याल में ना की जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। H4 में चले जाएं तो देखें मार्केट की मूव देखें, तो अभी तक H4 ओवरबॉट नहीं हुआ। सिंपल सी बात बताता हूँ, H4 ओवरबॉट नहीं है। H4 का RSI ये अभी भी सेंटर में ठहरा हुआ है। 80-85 के ऊपर चला जाता तो फिर हमें उम्मीद हो जाती कि H4 ओवरबॉट है, तो यहाँ से हम सेल की उम्मीद लगा के बैठें। तो बहरहाल H4 की कैंडल अगर आज के मतलब जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है तो फिर इसका मतलब कल भी हो सकता है ये मतलब बुलिश ही रहे मार्केट, थोड़ी बहुत डाउन ना आए। तो बहरहाल फर्स्ट एंट्री हम इधर से एक लेने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू M15, लेकिन उसकी कंफर्मेशन अच्छी तरीके से कर लेंगे। ये ना हो कि यहाँ से हम सेल करें और मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन वो ख़ास मुझे उम्मीद नहीं है कि मार्केट नीचे आएगी। तो अब दोबारा उधर जाते हैं हम ट्रेडिंग व्यू में, 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू H4 अगर मार्केट 3100 और 33,091 तो इस एरिया में आ जाती है तो यहाँ से भी बाय की एंट्री हम ले सकते हैं। और अगर मज़ीद नीचे आती है 3028 3046 यहाँ मुश्किल है, लेकिन इतना आसान नहीं है। $100 का गैप है, ये $100 से भी कुछ ज़्यादा, तो ये इतना पॉसिबल आसान नहीं है कि मार्केट एक ही दम में $120 या 100 से ज़्यादा की मूव दे दे। लेकिन कल $130 की मूव दी है इंट्राडे में, डेली में, तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बहरहाल देखिए, दो जोन अपने माइंड में रखिएगा, तो अगर इन जोन में से किसी एक जोन में भी आती है तो इंशाल्लाह हम बाय की एंट्री ज़रूर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो है कल के लिए, तो इंशाल्लाह मार्केट रिस्पेक्ट करेगी हमारे इन जोन्स को। अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत बहुत शुक्रिया।